दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक 360 में। आज के वीडियो में रिन्यूएबल सेक्टर के रिलेटेड दो स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले। पहला स्टॉक का नाम जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है एंड स्टॉक पिन स्टॉक शेयर है। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम है 136 बनाया। ऑल टाइम हाई से कंपेयर करते थे अभी स्टॉक ऐसे 85% के डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी मात्र अभी स्टॉक 19.35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की 5 साल की सीजर प्रॉफिट देखते तो स्टॉक ने 5 साल में 38.9% की रिटर्न बना के दी एंड वही स्टॉक की डेप्टी देखते हैं तो स्टॉक की डेप्टी 0.37 है। स्टॉक की 5 साल की रिटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने 5 साल में 760% की रिटर्न बना के दी है। जयप्रकाश पावर वेंचर ऑपरेटिंग वर्क के बारे में बात करते हैं। इसमें कुल कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्रेडिंग एंड कंपनी का खुद का प्रोडक्शन जैसे थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी। कंपनी के पास कुल 3 पावर प्लांट्स है एंड इन 3 पावर प्लांट कैपेसिटी के बारे में बात करें 2220 मेगावाट है एंड 2 सीमेंट ग्रेडिंग 2 MTPA एंड एक 2.8 MTPA कोल माइनिंग का है। ये कंपनी ऑलमोस्ट रिन्यूएबल सेक्टर में ही काम करती है एंड कंपनी ने रिसेंटली पावर परचेजिंग एग्रीमेंट किया है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ। कंपनी की रेवेन्यू के बारे में बात करें, कंपनी पावर से 77% का रेवेन्यू जनरेट करती है एंड कोल से 9% का एंड सैंड माइनिंग से 14% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का ऑलमोस्ट रेवेन्यू पावर से ही आता है। गवर्नमेंट ने एम रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट से एनर्जी जनरेट करने का रिन्यूएबल सेक्टर से। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सभी रिन्यूएबल सेक्टर के अंडर आते हैं। रिन्यूएबल सेक्टर की डिमांड में भी तेजी से उभार देखने को मिल रहा है। मार्च 31, 2023 से इंडियन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बढ़त देखने को मिली है 2023 में, यानी 179 गीगावाट की एनर्जी जनरेट हुई है रिन्यूएबल सेक्टर से। इनमें सोलर से 67 एंड विंड से 43 गीगावाट से एनर्जी जनरेट हुआ। दीगर अधिक एनर्जी जैसे हाइड्रो, थर्मल इन सब से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ गई। रिन्यूएबल सेक्टर की डिमांड इसकी कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी उतना एडवांटेज ही है गवर्नमेंट के लिए। भारत की डिपेंडेंसी अभी फिजल फ्यूल्स के 80% से अधिक की देखने को मिलती है, यानी फिजल फ्यूल्स को डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर की कैपेसिटी को बढ़ा रही है, क्योंकि फिजल फ्यूल से कार्बन एमिशन की मात्रा बढ़ती है। रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने से कार्बन एमिशन में कटौती देखने को मिलती है। ये ना कि सिर्फ भारत में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है बल्कि पूरे ग्लोबली प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट का एम है कि 2070 तक कार्बन एमिशन को नेट फ्री करना है। इन सब में हाइड्रो, सोलर, विंड ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी एक मेन रोल प्ले करते हैं। स्टॉक के 1 साल का रिटर्न देखते हैं स्टॉक ने मात्र 1 साल में 221% की रिटर्न बना के दी। यदि आप 1 साल फीस 6 के भाव में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब तक आपका पैसा या आपके पोर्टफोलियो में 6 लाख का प्रॉफिट देखने को मिलता है। ऐसे बहुत ही कम स्टॉक देखने को मिलते हैं तो 1 साल में 2 गुना से अधिक की रिटर्न बना के दे। जो स्टॉक का फंडामेंटल है, स्टॉक की ग्रोथ अच्छी हो तो वो स्टॉक आगे चलकर बिल्कुल मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं, पर हमारे पास इसे होल्ड करने का पेशेंस रहना चाहिए। एंड वही स्टॉक की 6 मंथ की रिटर्न देखते हैं स्टॉक में 6 मंथ में 50% की रिटर्न देखने को मिले। आगे सीजर प्रॉफिट एंड सेल्स के ऊपर बात करने से पहले जिसने भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कंपनी का सीजर सेल्स देखते हो तो कंपनी ने 10 साल में 9% की सीजर सेल्स देखने को मिले एंड वही कंपनी की 5 साल की सेल्स देखते कंपनी के 5 साल में 12% की सेल्स देखने को मिली, यानी अच्छी खासी सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी के 3 साल के सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कंपनी के 3 साल की सेल्स में 27% की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। टीटीएम सेल्स देखते टीटीएम सेल्स में घटोतरी देखने को मिली, यानी 17% की रिटर्न देखने को मिली है। कंपनी का सीजर प्रॉफिट देखते तो कंपनी का सीजर प्रॉफिट कुल 10 साल में 48% का देखने को मिला है एंड वही 5 साल में कंपनी का सीजर प्रॉफिट में 40% का देखने को मिला है, यानी कंपनी के कमाई में 40% का प्रॉफिट देखने को मिला है। 10 साल से कंपेयर करते 5 साल में थोड़ी बहुत घटोतरी देखने को मिले, पर 3 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ओवरकम करते हुए 98% की बढ़ोतरी दिखाई है, यानी कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड वही टीटीएम प्रॉफिट के बारे में बात, टीटीएम प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है प्रॉफिट में, यानी 2267% की प्रॉफिट देखने को मिला है। आगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते तो 2019 में कंपनी के शेयर 3800 से अधिक की देखने को मिली थी। वही 2020 से 2021 में कंपनी के शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, पर 2022, 2023 या 2024 में कंपनी के शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2024 की रिजल्ट देखते तो यानी कंपनी के शेयर देखते तो 2024 में कंपनी के शेयर 6700 से अधिक के कंपनी के शेयर देखने को मिले। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते तो 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव देखने को मिला, यानी 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -367 करोड़ का देखने को मिला था। 2020 में कंपनी के नेट प्रॉफिट और घटती देखने को मिले। 2020 के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट नेगेटिव से ओवरकम करते हुए पॉजिटिव में दिखाई, यानी 281 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला नेट प्रॉफिट में 2021 में। 2021 के पास 2022 और 2023 से कंपनी के नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली है, पर 2024 यानी रिसेंट आए रिजल्ट में कंपनी के नेट प्रॉफिट में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 1000 से अधिक का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। आगे कंपनी का बोरिंग देखते तो मार्च 2024 में कंपनी का बोरिंग 4000 से अधिक का देखने को मिला। कंपनी का मार्केट कैप देखते तो कंपनी का मार्केट कैप 13,200 करोड़ का है। आगे कंपनी का पीओ रेशियो देखते तो इंडस्ट्रियल पीओ 34.9 टाइम है। वही स्टॉक पीओ रेशियो देखते इस कंपनी का स्टॉक पीओ 9.4 टाइम है, यानी इंडस्ट्रियल पीओ से स्टॉक पीओ रेशियो 2 गुना से अधिक के बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली नेट प्रॉफिट में अच्छे खासे बढ़ोतरी दिखाई है। कंपनी की पीओ रेशियो में गिरावट देखने को मिले, पॉजिटिव पॉइंट है स्टॉक होल्डर्स के लिए। इंडस्ट्रियल पीओ से जितना पीओ रेशियो कम देखने को मिलेगा उतने स्टॉक्स में गिरावट कम देखने को मिलेगी। एंड कंपनी का आरएस एंड आरआई के बारे में बात की, कंपनी का आरएस 14% का है। कंपनी का आरआई के बारे में बात की, कंपनी का आरआई 12.8% का है। एंड कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो कंपनी का रिजर्व 4600 से अधिक का देखने को मिला है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो कंपनी के पास पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है। ज्यादातर मात्रा में फिनिश स्टॉक में कंपनी के पास नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, पर इस कंपनी के पास 1700 से अधिक का फ्री
कैश फ्लो है। कंपनी का डेट इक्विटी देखते हैं, यानी कंपनी का डेट देखते हैं, कंपनी का डेट 0.37 है। एंड कंपनी के ओपीएम के बारे में बात, कंपनी का ओपीएम 33% का देखने को मिला है, यानी कंपनी का मार्जिन 33% का देखने को मिला है। एंड वही डिविडेंड के बारे में बात, कंपनी ने अभी तक किसी को भी डिविडेंड पे नहीं किया, यानी कंपनी का डिविडेंड 0 है। कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.81 है। आगे बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करने से पहले मैं नोटिफाई करना चाहूंगा कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन है सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। जयप्रकाश पावर वेंचर की शुरुआत 1994 में हुई। एंड कंपनी की ऑपरेटिंग वर्क के बारे में बात करते हैं, कोल माइनिंग में, सैंड माइनिंग में, सीमेंट ग्रेडिंग में, प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में काम करती है। इस कंपनी के पास कुल 3 प्लांट्स है। पहला प्लांट उत्तराखंड में जो कि 4 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है। दूसरा प्लांट की लोकेशन के बारे में बात करें सागर मध्य प्रदेश में, कैपेसिटी के बारे में बात करें कुल 500 मेगावाट है। एंड इस थर्मल प्लांट का नाम जेपी बिना है। थर्ड प्लांट लोकेटेड है संगरोली मध्य प्रदेश में। एंड इसकी कुल कैपेसिटी के बारे में बात करें, कुल कैपेसिटी 1320 मेगावाट है और वो थर्मल प्लांट है। एंड उस प्लांट का नाम जेपी नेगरी सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है। कंपनी का कुल रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का कुल रेवेन्यू ऑपरेशन से 98% का रेवेन्यू जनरेट होता है, अदर से 2% का। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते तो स्पिन स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा कम देखने को मिली, यानी 24% की स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर की होल्डिंग कम होने के बावजूद मैं ये स्टॉक आपके सामने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एफआईएस की होल्डिंग है, डीएस की होल्डिंग स्टॉक में अच्छी खासी देखने को मिली है। एफआईएस की होल्डिंग देखते हैं, एफआईएस की होल्डिंग 6% की देखने को मिली है। एंड वही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखते हैं, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.1% की देखने को मिली। अदर इन्वेस्ट की होल्डिंग देखते हैं, स्टॉक में अदर इन्वेस्ट की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिली, यानी 18.46% की होल्डिंग देखने को मिली। स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग देखते हैं, स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग 51% की देखने को मिली। आगे कंपनी के टेक्निकल एंड चार्ट पैटर्न देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर 56% फास्ट रहा है। एंड वही चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 50 डीएमए अप ट्रेंड पे शो हो रहा है एंड 200 डीएमए भी अप ट्रेंड पे शो हो रहा है। आगे कंपनी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करते हैं तो इसका पहला सपोर्ट लेवल 19.25 पैसे का, यदि इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है कि 23% से अधिक की रैली देखने को मिले डाउन ट्रेंड में। एंड स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल के बारे में बात करें, इसका दूसरा सपोर्ट लेवल 14.25 पैसे का, यदि इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है कि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। एंड वही स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, स्टॉक का रेजिस्टेंस 23.95 पैसे का, यदि स्टॉक में ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है कि 20 या 20% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी स्टॉक में। अभी ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है, यदि इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें, दूसरा स्टॉक एनटीपीसी लिमिटेड है जो कि ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। कंपनी की अल्टीमेट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, जो कि 84.5% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। एनटीपीसी स्टॉक का भाव देखते हैं तो इसका भाव 359.65 पैसे पे चल रहा है। एंड स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखते हैं तो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई 471% की रिटर्न बना के दिए। एंड स्टॉक की प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं, स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 51% की देखने को मिली है। कंपनी लगातार हेल्दी डिविडेंड मेंटेन करते हुए आ रही है, यानी कुल 39.5%। कंपनी का विजन है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड लीडिंग पावर कंपनी बनाने का। कंपनी का मिशन है कि कंपनी रिन्यूएबल पावर एंड रिलेटेड सोल्यूशन इकोनॉमिकली प्रोवाइड करने का एंड एफिशिएंट एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर से वर्क करने का, इनोवेशन एंड एगिलिटी में कंपनी खुद को आगे रखने का। इन सब में कंपनी के कोर वैल्यूज जैसे इंटीग्रिटी, कस्टमर फोकस, ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, इनोवेशन एंड लर्निंग, टोटल क्वालिटी एंड सेफ्टी, ये सभी कंपनी के कोर वैल्यूज है। कंपनी के पावर प्लांट पोर्टफोलियो देखकर कंपनी पूरे भारत में लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है, यानी एनटीपीसी कंपनी पूरे भारत में पावर सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। कंपनी के कुल टोटल प्लांट्स के बारे में बात करें, कंपनी के पास कुल 89 प्लांट्स है। एंड उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें, उसकी कैपेसिटी कुल 75.958 गीगावाट की कैपेसिटी है 2024 की डाटा के हिसाब से। 2 साल पिछले का डाटा देखते तो कुल 68.9 गीगावाट था, वही बढ़ के अब 75.9 गीगावाट है। इनमें से कोल, गैस, लिक्विड फ्यूल प्लांट, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल, ये सभी इस कंपनी के पावर प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। इनमें से कोल मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी 81% का पावर जनरेटिंग कोल से ही आता है एंड दीगर गैस, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। एनटीपीसी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सप्लाई एग्रीमेंट हो चुका है, यानी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आगे से डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनीज भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर चुकी है। ये सभी एग्रीमेंट कोल के हैं। स्टॉक के 5 साल की रिटर्न देखते हैं, स्टॉक ने 5 साल में 166% की रिटर्न बना के दी। एंड वही स्टॉक की 1 साल की रिटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने 1 साल में 100% की रिटर्न बना के दी है। यदि 1 साल पीछे 174 के भाव में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब तक आपका पैसा है आपको पोर्टफोलियो में 1 लाख का अधिक का प्रॉफिट देखने को मिलता है। एंड वही स्टॉक के 6 मंथ का रिटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने 6 मंथ में अच्छा खासी रिटर्न बना की है, यानी 30% की रिटर्न बना के दी है स्टॉक ने। आगे इस कंपनी के सीजर प्रॉफिट एंड सेल्स देखते हैं तो इस कंपनी की सेल्स में कुल 10 साल में 9% की सेल्स बना के दी। एंड वही इस कंपनी के 5 साल की सेल्स देखते हैं तो कंपनी ने 5 साल में 12% की सेल्स बढ़ोतरी दिखाई है। एंड वही इस कंपनी के 3 साल की सेल्स के बारे में बात करें, 3 साल की सेल्स में 17% की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। टी-टाइम सेल्स के बारे में बात है, टी-टाइम सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 1% की सेल्स देखने को मिली है। एंड वही सीजर प्रॉफिट देखते हैं तो कुल 10 साल में सीजर प्रॉफिट 6% की देखने को मिली है। एंड वही कंपनी के प्रॉफिट में 5 साल में 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड वही 3 साल के बारे में बात करें, 3 साल के प्रॉफिट में यानी कंपनी की कमाई में 11% का प्रॉफिट देखने को मिला है। एंड वही टी-टाइम प्रॉफिट के बारे में बात करें, टी-टाइम प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, 23% का प्रॉफिट देखने को मिला है। कंपनी ने रिसेंटली 2024 का रिजल्ट पब्लिश किया है। कंपेयर करें 2023 से 2024 तक 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 2023 से कंपनी की सेल्स 42,000 करोड़ की देखने को मिली थी एंड 2024 से कंपनी की सेल्स 47 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है, यानी कंपनी की सेल्स 8% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात
करें वायर बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 27% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कुल 2023 से कंपनी के नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ की देखने को मिली एंड 2024 से कंपनी के नेट प्रॉफिट 6000 करोड़ की देखने को मिली। एक कंपनी का मार्केट कैप कंपनी का मार्केट कैप 3,48,000 करोड़ का है, यानी कंपनी लार्ज कैप कंपनी के अंदर आती है। एंड वही पीओ रेशियो देखते तो इंडस्ट्रियल पीओ 34.9 टाइम्स है एंड इस कंपनी का स्टॉक पीओ रेशियो देखते स्टॉक पीओ रेशियो 16.7 टाइम्स है। इंडस्ट्रियल पीओ से स्टॉक पीओ रेशियो बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है। अभी ये कंपनी इंडस्ट्रियल पीओ से 1.5 टाइम्स से सस्ते दाम पे मिल रही है। एंड इस कंपनी का आरएस एंड आरआई के बारे में बात है, इस कंपनी का आरएस 10.4% का है। वही आरआई के बारे में बात करें, इस कंपनी का आरआई 13.5% का देखने को मिला है। एंड कंपनी की डेब्ट इक्विटी के बारे में बात है, कंपनी का डेब्ट 1.48 है। ज्यादातर गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी का डेब्ट इक्विटी ज्यादा ही होता है, पर इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा खासा देखने को मिला, यानी 3.34 टाइम्स इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी को ओपीएम यानी कंपनी का मार्जिन देखने कंपनी का मार्जिन 28.6% का देखने को मिला है। वही कंपनी की रिजर्व्स के बारे में बात है, कंपनी का रिजर्व 1,51,000 से अधिक का कंपनी का रिजर्व देखने को मिला। कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखते हैं, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में, यानी कंपनी के पास 10,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। कंपनी का डिविडेंड देखते हैं, स्टॉक में डिविडेंड अच्छा खासा देखने को मिला है, यानी एनटीपीसी स्टॉक में शेयर होल्डर से ना कि सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसा कमाए बल्कि डिविडेंड से भी अच्छा खासा पैसा बना है। कंपनी के बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर बात करते हैं, कंपनी एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। कंपनी सब्सिडाइज एसोसिएट एंड जीवीएस प्रीमियरली जनरेशन एंड सेल्स ऑफ बल्क पावर एंड स्टेट पावर यूटिलिटी कंपनी का बिजनेस है। कंपनी की दीगर बिजनेस जैसे कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सुपरवाइजिंग, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड कोयल माइनिंग, ये सभी कंपनी के दीगर बिजनेस है। कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं तो कंपनी मेन इन्वॉल्वमेंट है जैसे सेल्स ऑफ बल्क पावर, स्टेट पावर यूटिलिटी, ये सभी कंपनी के मेन बिजनेस है। एंड कंपनी के दीगर बिजनेस जैसे कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सुपरवाइजिंग, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कोयल माइनिंग, ये सभी कंपनी के दीगर बिजनेस है। कंपनी के सेगमेंट देखते तो एनर्जिएशन ऑफ एनर्जी से कुल 91% का रेवेन्यू जनरेट होता है एंड अदर से 9% का। गैस सोर्स के बारे में बात करें, एनटीपीसी ने लॉन्ग टर्म गैस सप्लाई एग्रीमेंट किया है गेल के साथ। गेल जो कि इंडियन लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस बेस्ड कंपनी है और इसके एग्रीमेंट की वैलिडिटी देखते हैं 6 जुलाई 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। इसकी कुल गैस सप्लाई के बारे में बात, इसकी गैस सप्लाई कुल 1.1 मिलियन MMSCMD रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई। कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात यानी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात यानी एक्सपेंड के बारे में बात करते कंपनी कुल 28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है 2024 में। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या स्टेप्स ले रही है, कंपनी ने टारगेट रखा है 2032 तक 130 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का रिन्यूएबल एनर्जी से ही एंड 17.4 गीगावाट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन पे एंड दीगर 39.5 गीगावाट अंडर फिजिबिलिटी स्टडी में। कंपनी का कुल 2032 तक टोटल टारगेट 130 गीगावाट है। इनमें से कुल कंपनी एम रख रही है कि कंपनी सेटअप करने का 60 गीगावाट प्लांट्स का। ऑलरेडी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से 20 गीगावाट का जनरेट हो रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कंपनी के पास कुल प्रमोटर की होल्डिंग 51% की देखने को मिली है एंड म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखते हैं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 17.95% की होल्डिंग देखने को मिली एंड वही एफआईएस की होल्डिंग देखते हैं एफआईएस की होल्डिंग 17.86% की देखने को मिले एंड पब्लिक की होल्डिंग देखते हैं पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम देखने को मिली यानी 3.37% की होल्डिंग देखने को मिली। स्टॉक में ना के सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग बल्कि म्यूचुअल फंड और एफआईएस की अदर इंस्टीट्यूट की भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिली है। कंपैरेटिव पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिली है एंड कंपनी के लिए एक अच्छा खासा एडवांटेज है। एक कंपनी का टेक्निकल एंड चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर 66% पार्ट है एंड वही चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 50 DME 200 DME अपट्रेंड शो हो रहा है एंड वैल्यूज में भी रिसेंटली अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं तो अभी ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी यदि ये स्टॉक 359 के नीचे क्लोजिंग देगा तो मुमकिन है कि 14% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी डाउन ट्रेंड में एंड इसका दूसरा सपोर्ट लेवल 304.15 का होगा एंड स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं स्टॉक का रेजिस्टेंस 381.30 है। यदि इसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है कि 10 या 20% की अधिक की रैली देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।